प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर आज आपका फिर स्वागत है। देखिए, आज मैं एक ऐसे संत की कहानी लेके आया हूँ जो परम ज्ञानी थे और परम दृष्टा थे। माने उनको जन्म जन्मांतर की भी मालूम पड़ जाती थी। और वो कौन संत थे? वो संत थे गुरु नानक देव, श्री नानक देव, जो सिख धर्म के पहले गुरु कहलाते हैं। देखिए, एक बार की बात है कि नानक देव अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अब रास्ते में चलते चलते उनको एक अनाज की मंडी मिली। धान की मंडी मानो चाहे अनाज की मंडी मानो, उस अनाज की मंडी में से होकर के वो गुजर रहे थे तो वहां एक आड़ती बैठा था। नवयुवक था और अच्छा खासा अनाज की ढेर उसके यहां बिकने के लिए पड़े हुए थे। उसमें गेहूं भी थे, जौ भी थे और भी तरह तरह के अनाज थे, जिसमें दो एक आध प्रकार की दाल के ढेर भी थे। तो एक बकरा वहां से आया, जैसे अक्सर आते ही आप लोग जानते हो कि कभी गाय आ जाती हैं, कभी सांड आ जाते हैं, मंडियों में घूमते रहते हैं छुट्टू, आप देखते हैं। तो जहाँ छुट्टा घूमते रहते हैं तो दिक्कत तो पैदा होती है, और आप ये भी जानते हैं कि वो किसान का नुकसान भी करते हैं। तो इसी क्रम में वहां एक दाल का ढेर लगा हुआ था और किसान बराबर में बैठा था। वहीं वो आढ़ती लड़का भी बैठा था। अब एक बकरा आया और उस बकरे के बड़ी किस्म का बकरा था और उसके केस भी बड़े बड़े थे, माने उसकी गर्दन पर केस बड़े बड़े थे। अब जब वो बकरा आया तो उसने जो दाल का ढेर था उस दाल के ढेर में से मुंह भर लिया, अपना मुंह भर लिया और उस दाल को खाने लगा। अब क्या हुआ कि उस आड़ती की निगाह उस पर पड़ गई। हो सकता है वो बकरा पहले भी खा जाता हो, तो ये भी हो सकता है वो पहले से खिसिया रहा हो। तो उसने उस बकरे की जो केस थे ऊपर को, उसको अच्छी तरह से जकड़ करके पकड़ लिया। अब फिर क्या था? फिर मत पूछिए, उस डंडे से उस बकरे के मुंह पर अच्छी खासी पिटाई वो करने लगा। उस बकरे की उसके मुंह ही मुंह में डंडे मारने लगा और बकरा पिट रहा था। उसने जकड़ रखे थे उसके केस, समझ रहे ना? इस तरह से उस बकरे की पिटाई हो रही थी और जो उसने खाए वो तो पेट में निकल गया, वो तो निकल ही गया, लेकिन जो उसके मुंह में थे वो सब दाने उसने निकलवा दिए। इतनी उसकी पिटाई की बेरहमी से। अब नानक देव जी जो जा रहे थे तो इस घटना को वो देखने के लिए वहां कुछ ठिठक गए, खड़े हो गए, और जब वो पिट रहा था तो नानक देव जी हंस रहे थे देख करके और उसके दाने निकलवा लिए। अंत में उस बकरे को छोड़ दिया गया। जब वो बकरा छूट गया तो नानक देव जी चल दिए और खूब हंसे, और हंसने के बाद जब आगे चल दिए तो शिष्य लोग उनके साथ थे। और शिष्य समझते थे कि संत आसानी से कोई क्रिया नहीं करते। अब बकरा पिट रहा है और संतों के हृदय में दया होती है, उन्होंने कुछ कहा नहीं और उसे देख करके हंस रहे हैं। तो
हुआ क्या कि उनके शिष्यों ने आगे चल करके रास्ते में उनसे प्रश्न किया कि गुरुजी महाराज, हमको ये बताओ कि वो बकरा पिट रहा था और आप खूब खिलखिला करके हंस रहे थे, इसका क्या प्रयोजन है? पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की कि छोड़ो, इस बात से क्या लेना, चलो अपना गंतव्य पर चलते हैं। लेकिन शिष्य तो शिष्य थे, वो उनके पीछे पड़ गए और फिर बोले कि नहीं गुरुजी, इसको जरूर बता कि इसका कारण क्या था। तो बोले कि अच्छा चलो आगे चलते हैं, वहां वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं आपको बताऊंगा, इस रहस्य को भी बताऊंगा। आगे एक वृक्ष पड़ा, वहीं शीतल जल था, किसी ने नल लगवा दिया था, तो वहां कुछ जल आचमन किया और जल आचमन करने के बाद, जल आचमन का मतलब जल पिया और फिर वहां वो खड़े हो गए अपने शिष्यों से बोले, देखिए ये जो बकरा है, ये बकरा इस आड़ती का बाप है। शिष्य बोले हैं ये क्या हो सकता है गुरु? कि हाँ यही है। ऐसा था कि ये पिछले जन्म में इस दुकान से इसका बड़ा मोह था और इस दुकान पे ही ये रात दिन रहता था। जो ये सामने जो बरामदे में इसका लड़का बैठा है, ये यहीं सोया करता था। कालांतर में ये खत्म हो गया और इसकी आसक्ति अभी भी यहीं लगी रही है। तो ये बकरा रात में भी आकर के यहीं बैठ जाता है और इसको यहां बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो पीट रहा था ये इसका पुत्र था और जो ये बकरा पिट रहा है ये इसका बाप था पिछले जन्म में। और इस ने बड़ी मनौती मांग करके, बड़े दान पुण्य करके इस लड़के की मनौती मांगी थी, तब ये पुत्र हुआ और उसके लिए बहुत सा धन इसने इकट्ठा किया। आज वही लड़का इसको 4 दाने नहीं खाने दे रहा है। ये होता है बेटे आसक्ति का परिणाम। और उस बकरे की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, उसके मुंह में से दाने भी निकलवा लिए हैं। तो इस संसार में आकर के उपभोग करना चाहिए, लेकिन उसमें इतनी मलिन आसक्ति नहीं रखनी चाहिए ताकि बकरा बन करके और कोई आपका परिवारीजन या आपका ऐसा प्रियजन जो आपके मुंह में से भी दाने निकलवा ले। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका आसपास का वातावरण है, जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो आपके नजदीक आ रहा है, चाहे वो पशु के रूप में आ रहा है, चाहे पक्षी के रूप में आ रहा है, तो आप ये समझिए कि उसका कहीं ना कहीं आपसे ताल्लुक रहा है और उस ताल्लुक की वजह से आपसे आपके पास आ रहा है और आप उसकी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। तो ये समझिए कि कभी ना कभी वो आपका स्वजन रहा है। तो भैया ये ध्यान रखें आप कि अपने, हो सकता है जाने कौन सा स्वजन आ जाए, तो उसके साथ इतनी क्रूरता न करें कि उसके मुंह में से भी दाने निकलवा लें। ध्यान रखें, हिंसा ठीक चीज नहीं है, अहिंसा का ध्यान रखें। तो ये उन्होंने नानक देव जी ने कहानी बताई थी, क्योंकि नानक देव जी लगभग त्रिकालदर्शी थे, उन्हें आगे की पीछे की सब घटनाओं की पता लग जाती थी। ऐसी सहज समाधि में रहने वाले संत थे। और फिर भी मैं आगे और कहानियाँ नानक देव जी के बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को, क्योंकि उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं इस तरह की। सो आज बस इतनी ही। थैंक यू।